Welcome to all my dear students once again to our lecture, that is the physics. So let us see that in some previous videos we are going to learn about the units and measurements. In that unit you have to learn properly which kinds of units are used for our daily routine life as well as in different kinds of the physical quantities. Similarly, we have to learn how they measure such kinds of the fundamental units as well as the derived units. In case of that, we properly studied about the measurement of length with the parallax methods. Obviously, we have going to calculate the distance of the different objects as well as the different planets which comes from the which is as a large distance from the center of the earth. After that we are going to see about the measurement of mass as well as the measurement of time. So in case of such kinds of measurements, we are facing different kinds of the problems, or that is called as the errors, different kinds of the errors. In that case, in previous lectures we studied about the systematic errors as well as the random errors. Now today topic is very interesting. On the base of today's topic, we are eliminated a number of errors. So now today we are going to start our another topic. The name of that topic, it is nothing but the estimation of error. Estimation of errors. चलो अब क्या करते हैं बच्चों, इसको प्रॉपर से समझने की कोशिश करते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ एरर्स क्या होता है। हम लोगों ने कल एक एरर ऐसा पढ़ा था जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि एक सिंपल सा रॉड कंसीडर किया था और वो रॉड की बार बार हम लोगों ने रीडिंग ली थी और उसके बाद उसका मीन निकाला था। तो उसी तरह जो हमारा पहला पॉइंट इसके अंदर आता है, इट इज नथिंग बट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। देखो बच्चों, अब ये क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होती है? हम लोगों ने एक्यूरेसी पढ़ी, बराबर है, प्रिसाइज पढ़ा, उसके बाद अनसर्टेनिटी पढ़ी। तो उसी तरह क्या होता है, ये जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो होती है ना, ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू यानी इट इज नथिंग बट द एक्यूरेसी। उसकी हम एक्यूरेट वैल्यू निकालने की जो कोशिश करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहा जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू देखो, बहुत बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ गुल्लक होता है ना, गुल्लक जिसके अंदर हम लोग पैसे जमा करते हैं, बराबर है, गुल्लक होता है। तो वो गुल्लक के अंदर जब हम पैसे डालते हैं तब हम वो काउंट नहीं करते हैं, मगर जब हम वो गुल्लक फोड़ देते हैं कुछ इमरजेंसी के लिए या वो गुल्लक भर जाता है, उसके बाद जब हम उसको फोड़ते हैं, अगर मिट्टी का हो तो उसको फोड़ेंगे, अगर लोहे का होगा तो उसको काट के निकालेंगे। देखो बच्चों, अभी तो वो मिट्टी वाले नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो गुल्लक जब हम लोग फोड़ते हैं ना, तोड़ते हैं ना उसको, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको काउंट करते हैं। वो जो चिल्लर जमा की हुई है ना, हमने समझो माना कि ये जो है ये एक टीन का ऐसा गुल्लक है, हमारा टीन का गुल्लक है, ऐसा टीन का गुल्लक है, ऐसा वाला। इसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स आप लोगों ने जमा कर दिए, बहुत सारे कॉइन्स, 5 के कॉइन, 10 के कॉइन। क्या हुआ, 10 के ना, 10 के चालू है भैया, बंद नहीं हुए, 10 के भी जमा कर दिए। अब ये जो कॉइन है, जब आप लोग ये कॉइन काउंट करोगे, माना आपका एक छोटा भाई भी बैठा है आपके साथ में, आपकी दीदी भी बैठी है आपके सामने,
और आप लोगों ने क्या किया, वो काउंट करना शुरू कर लिया। सबसे पहले आपके छोटे भाई ने काउंट किया और उसने बताया कि भैया इसके अंदर तकरीबन 400 रुपए है। कितने रुपीस है? 400 रुपीस है, 400 है। फिर आपने काउंट किया, आपके इसके अंदर निकल गए 410, बराबर है। फिर आपके दीदी ने काउंट किया और जब दीदी ने काउंट किया तब ये निकल के आए 420। 420 नंबर है, 420 नंबर ही नहीं है, 420 नंबर है ये। तो अब जब ये तीनों के तीनों काउंट कर दिया आप लोगों ने, बराबर है, अब ये तीनों काउंट करें मगर इसकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो आप लोग क्या करोगे, ये जो तीनों हैं ये तीनों का मीन निकालोगे। क्या करोगे? ये तीनों का मीन निकालोगे। मतलब क्या? उसका सिंपली एवरेज करोगे। हम लोग करते हैं ना। अब मानो कि हमारे 10th में आपके 10th में समझो 6 सब्जेक्ट होते हैं ना, बराबर है, 6 सब्जेक्ट होते। एक में 76 है, एक में 74 है, एक में 75 है, एक में 73 है, एक में 72 है, एक में 71 है। तो मुझे बताओ आप परसेंटेज कैसा निकालोगे बच्चों? आप क्या करोगे? इसका मीन निकालोगे सीधा सीधा, बराबर है, एवरेज निकालोगे इसका। तो उसी तरह क्या होता है, हमारी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी उसी तरह निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है? देखो, जो भी रीडिंग ले रहे हो आप, जो भी रीडिंग ले रहे हो, हम लोगों ने कल थर्मामीटर वाला एग्जाम्पल लिया था। अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसकी वैल्यूज आ रही थी, अलग अलग टेम्परेचर काउंट हो रहा था, लेकिन हमने लास्ट में क्या किया था, उसका मीन निकाला था। सिमिलरली देखो क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में क्या होता है, आपकी जो भी रीडिंग आ रही है, रिकॉर्डेड है, और उसको क्या करो आप, रिपीटेडली करो, रिपीटेडली करो। अब समझो आप लोगों ने कुछ रीडिंग ले ली, इट इज नथिंग बट द A1, इट इज नथिंग बट द A2, इट इज नथिंग बट द A3। ऐसे आपने नंबर ऑफ रीडिंग्स ले ली, n नंबर ऑफ रीडिंग, बहुत सारे रीडिंग ले लिए, बराबर है। अगर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू अगर इसकी निकालनी है तो मैंने क्या कहा, इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, इसका मीन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन कैसा निकालोगे आप लोग? देखो, ये हो गया A मीन, ये निकालना है हमें। हम लोग मीन कैसे निकालते हैं? ये सबकी एडिशन करते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस प्लस प्लस, कहाँ तक किए हमने? AN तक किए हैं, AN तक किए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, मानो 6 सब्जेक्ट थे ना हमारे, 6 सब्जेक्ट, यानी क्या करेंगे हम, वो 6 की एडिशन करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 6 करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय n करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय n। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसका मीन आएगा। क्या आएगा? मीन आएगा। यानी क्या होगा, एक प्रकार से आप क्या कर पाओगे, जो भी आपने वैल्यू की निकाली है, जो भी आपने रीडिंग्स निकाली है, उसकी प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू जो कहते हैं उसको वहां पे निकाल पाओगे। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो बच्चों, इसको, ये आपको शायद नया होगा या 10th में हुआ होगा। इसको लिखते हैं A मीन इज इक्वल टू, किससे डिवाइड किया है हम लोगों ने, n से। इसको यहाँ पे लिख लो 1/9, सॉरी ये 1/n, बराबर है, 1/n लिख लिया, यहाँ पे डिवाइड कर लिया, बराबर है सर, डिवाइड कर लिया। और कितने हैं हमारे पास, आखिर तक कितने हैं, AN तक है हमारे पास, AN तक है। तो क्या कर लो, उसको ith है बोलो, ith, दैट इज दी ith नंबर है हमारे पास, पता नहीं है ना हमें कहाँ तक है, तो उसको लिखना है AI। क्या लिखना है उसको, AI। यहाँ पे क्या किया हमने, ये सब का एडिशन किया, ये वाला इसको कहते हैं सम, बराबर है, एडिशन किया। अब मुझे बताओ A की वैल्यू कहाँ तक है बच्चों, A की वैल्यू कहाँ तक है, I तक है। I कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स I इज इक्वल टू 1। और कहाँ पे खत्म हो रहा है ये 1, n तक खत्म हो रहा है, इसको ऐसा लिखा जाता है, इट इज 1/n समीशन और द I इज इक्वल टू 1 to n और A into
आई, ऐसा लिखा है। फिर से एक बार इसको समझाता हूँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। फिर से क्या लिखना है हमें, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ए मीन निकाल रहे हैं, बराबर है। अब बताओ हम किससे डिवाइड कर रहे हैं उसको, एन से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, एन से। तो क्या होगा वो 1 डिवाइडेड बाई एन। हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू एन नंबर तक है, तो इसको क्या कर लो, आइथ कंसिडर कर लो। तो इसको लिखेंगे ए आई, बराबर है, ए आई लिख दूंगा इसको आप। ये इन सब में क्या रिलेशन है, एडिशन का रिलेशन है, तो इसको क्या रखोगे आप, समेशन, बराबर है। अब मुझे बोलो आई नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे, 1 से स्टार्ट हो रहे। ये देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहे, कहाँ पे खत्म हो रहे, एन पे खत्म हो रहे। ये देखो बच्चों, इसको रिपीट लिया, ये याद में रखो, हमें बहुत जरूरी है। तो ये क्या था, हमारा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू था। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकालते हम लोग, हमने कितनी रीडिंग्स ली, A1 A2 A3 डैश 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 AN, यहां तक हमने वैल्यू ली, बराबर है। उसके बाद क्या किया हमने, हमें क्या करना है, उसका मीन निकालना है। क्या निकालना है, उसका मीन निकालना है। ए मीन इज इक्वल टू, बराबर है, क्या करना पड़ेगा, इन सब की जितने भी रीडिंग्स है हमारे पास, उतने हर एक रीडिंग की क्या करनी होगी, हमें एडिशन करनी होगी। हम लोगों ने एडिशन कर ली जी, कर ली। डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, जहां तक नंबर थे हमारे, जितने नंबर थे डिवाइडेड बाय n करोगे। आपको अगर 10th में 6 सब्जेक्ट थे, बेस्ट ऑफ 5 से नहीं निकालना है, हमें ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। बेस्ट ऑफ 5 में क्या कर लेते हो आप, 5 सब्जेक्ट लेते हो, डिवाइडेड बाय कितना करते हो बच्चों, 5 करते हो। मतलब यहां पे क्या करना होगा, नंबर्स कितने हैं, कितने रीडिंग्स लिए हमारे, A1 से लेके हमने AN तक रीडिंग्स ली है, यानी n तक रीडिंग ली है। तो n कहाँ पे आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। और इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, ए मीन इज इक्वल टू, कितने हैं हमारे पास, कितने से हमने डिवाइड किया था, 1/n आ गया। A1 से लेके AN तक है, तो इसको हमने n को यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया, ith कंसिडर कर लिया, ये वाले को, बराबर है। तो AI हो गया, बराबर। इन सब में क्या है, एडिशन है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे समेशन का सिंबल यूज किया, ये समेशन का सिंबल आ गया। अब ये जो आई को है ना, उसको एक्सप्लेन करना है। आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो गाइस इट इज ऑल अबाउट दी नथिंग बट दी एब्सोल्यूट मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, जो कि आप एक्यूरेसी उसकी कितनी क्लोज जा रहे हो उस रिजल्ट की, वो यहां पे आप देख रहे हो। दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। चलो बच्चों, अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो एरर समा को हमें मिनिमाइज करना है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, उसको एस्टिमेट करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। चलो अब दूसरा जो पॉइंट आता है ना हमारा, पहला क्या था हमारा, पहला वाला यहां पे लिख देते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। क्या था, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। सेकंड वाला क्या देख रहे हैं हम लोग, ये वाला पढ़ रहे हैं, अब ये वाला चल रहा है हमारा। कौन सा ये वाला हमारा, इट इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट एरर। कौन सा वाला है, एब्सोल्यूट एरर। अब आ गया एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, सिंपल एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि उसके अंदर कितना एरर है, प्रॉपरली कितना एरर है, वो एरर को हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। उतना ही एरर निकला है, उतना ही एरर निकला है। अब चलो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, कुछ समझ लेते हैं। अब समझो एक मास है हमारे पास, एक ऐसा एक मास है, ऐसा एक मास है। ये क्या किया हमने, इसको कहा बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ऐसा हाथों से, बहुत देखो हमारे घर में भी हमारे पापा हो गए, मम्मी हो गए, वो क्या करते हैं कि ये जो वेट है, ये वेट हाथों से ही बोल देते हैं, ये 1 किलो है, 2 किलो है या 5 किलो है, बराबर है। क्या करते हैं, सिर्फ ऐसा तोल के देखते हैं, हाथों में तोल के देखते हैं और बता देते हैं। अभी भी घर में जो बुजुर्ग लोग होंगे ना, वो प्रॉपरली आपको बताते हैं कि क्या है। अब माना एक वेट है,
बराबर है। अब ये जो वेट है ना, ये वेट मैंने 3 बच्चों के हाथ में दे दिया। एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है। ये 3 लोगों के हाथ में मैंने ये वेट दे दिया। क्या किया मैंने? ये 3 लोगों के हाथ में क्या कर दिया मैंने? वेट दे दिया। अब पहले वाले ने क्या किया? इसका वेट जो है वो वेट किया और कहा कि सर ये 1000 ग्राम है, यानी 1 किलो है। बी वाले ने बताया ये 900 ग्राम है। सी वाले ने क्या बताया? सर ये 800 ग्राम है। अब देखो बच्चों, ये जो तीनों के वैल्यू है ना, तीनों के वैल्यू कैसे आए? डिफरेंट आए। तीनों के वैल्यू कैसे आए? डिफरेंट आए। तो हमें पता है अगर ये डिफरेंट है तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालना पड़ेगा? हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन कैसा निकालोगे? ये तीनों की एडिशन करोगे, डिवाइडेड बाय उनका नंबर लोगे। तो ये क्या हो गया? 1000 ग्राम प्लस 900 ग्राम प्लस 800 ग्राम डिवाइडेड बाय 3। डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा बच्चों? ये चलो काउंट कर लो। 1000, 900, 1900 और ये 2700। 2700 ग्राम डिवाइडेड बाय 3, 3 9 जा 27, दैट इज नथिंग बट दी 900 ग्राम। ये क्या हो गया? 900 ग्राम। ये क्या निकला? हमारा मीन निकला। तो समझो ये हम लोगों ने z पकड़ लिया, z इज इक्वल टू पकड़ लिया, z इज इक्वल टू ये तीनों का निकाल दिया। तो ये क्या हो गया? z मीन आ गया, उसका मीन आ गया। अब क्या करना है? हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, एग्जैक्ट एरर निकालना है। अब मुझे बताओ बच्चों, एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल जाना पड़ेगा। अब देखो ये वाला है, ये वाला, ये ए वाले बंदे का एब्सोल्यूट एरर कैसा निकालोगे आप लोग? कैसा निकालोगे बताओ? क्या करोगे आप लोग? इसका जो मीन है, उसका जो मीन है, उस मीन को ये क्या करोगे आप? क्या है उसका मीन? 900 ग्राम माइनस 1000 ग्राम। तो इसके अंदर कितना एरर निकला? 100 ग्राम का निकला। देखो बच्चों, एरर्स कभी भी निगेटिव में नहीं होते, एरर्स ऑलवेज इन अ पॉजिटिव, और एरर्स का हमेशा एडिशन ही होता है। एरर्स का क्या होता है? हमेशा एडिशन ही होता है। अब ये कैसे होगा? ये मैं एक मिनट के बाद बताऊंगा आपको। सिर्फ 1 मिनट दे दो मुझे। क्या करो आप लोग? 1 मिनट दे दो मुझे। क्या करना है? देखो देखो, अब पहले इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, फिर देखेंगे कि वो कैसे पॉजिटिव होता है। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। चलो, ये हो गया, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। इसका क्या किया हम लोगों ने? मीन में से इसको माइनस कर दिया, ए को। सिमिलरली अब इसका वाला देखो, ये क्या है? मीन क्या था? 900। ये क्या है? 900 ग्राम है। तो इसका एरर क्या हो गया बच्चों? 0। एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया इसका? 0 हो गया। सिमिलरली अगर इसका निकालते हो, दैट इज 900 माइनस 800, बोथ आर इन अ ग्राम। बोथ आर इन अ ग्राम। नहीं तो बोलोगे सर आप 1 किलो में ले रहे हो, 1 इसमें ले रहे हो। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। अब ये क्या है? ये भी 100 है। तो ये जो आंसर्स आ रहे हैं ना, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, ये क्या है? अपना एब्सोल्यूट एरर है। ये क्या है? हमारा एब्सोल्यूट एरर है। तो इसको कैसे बोलते हैं? देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। देखो, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग। क्या ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मॉड ले रहे हैं हम लोग, और वो ऑलवेज इन अ पॉजिटिव। वो साइन को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। वो क्या बताएगा कि जो भी आंसर आएगा ना आपका, वो पॉजिटिव ही आएगा। माना कि निगेटिव आ रहा है तो भी वो किस में लाएगा? उसको पॉजिटिव में लाएगा। हम लोग बोलते हैं ना, मेरा ही सच है। क्या है? मेरा ही सच है। कुछ भी रहो, आपका झूठ रहा तो भी चलेगा, लेकिन क्या है? वो सच ही है। तो ऐसा है ये, कुछ भी रहो। ये अगर आपने मॉड दे दिया ना, वो पॉजिटिव है। मॉड दे दिया ना, पॉजिटिव है। अब देखो, इसको कहा था मैं, हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड द
magnitude of the difference between the mean value and each individual value and each each individual value is called as the absolute error. फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको. क्या कह रहा हूं मैं? The magnitude of लिख लेता हूं मैं, चलो इसको यहां पे लिख लेता हूं. The magnitude बोले तो ऐसा लिखना पड़ेगा. The magnitude of the difference between, यानी माइनस है, the magnitude of the difference between the mean value, कौन सी वाली? ये वाली. mean value and each individual value is called as the absolute error. Similarly, फिर से एक बार बच्चों, the magnitude of the difference between the mean value and each individual value is called as the absolute error. Similarly, और एक बार देख रहे हैं क्या है? The magnitude of the difference between the magnitude of the difference, बोलो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, घर वाले नहीं चिल्लाएंगे, नहीं निकालेंगे बाहर, मैं बता दूंगा उनको. मेरे साथ पढ़ रहा है बच्चा, बाहर मत निकालो उसको. चलो देखो क्या कह रहा हूं मैं? The magnitude of the difference between the mean value and individual value, each individual value, that is called as the absolute error. So guys देखो, अब ये हो गया अपने तरीके से, अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोगों ने लिया था. अब क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक हम लोग लेते हैं. तो मानो कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हैं जिनकी शुरुआत हो रही है A से, A1 से हो रही है. वो हम लोगों ने जो भी क्वांटिटी हुई, वो क्वांटिटी की हमने अलग अलग रीडिंग ली है. इसके पहले का एग्जांपल ले लो. A1 था, A2 था, A3 था, कहाँ तक था? AN तक था. बराबर है. अब क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले इसका मीन निकाला. क्या निकाला हमने? मीन निकाला. मीन डेल से बताते हैं बच्चों, ध्यान में रखना. अब क्या करेंगे हम लोग? हर एक का पहले चलो छोड़ो, पहले क्या कर लो, इसको मीन निकाल दो. आपका थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा, एक रिपीट भी हो जाएगा. मीन कैसे निकालोगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN डिवाइडेड बाई n. ये हो गया अपना मीन हो गया. चलो अब क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर देखेंगे हर एक का, विच इज डिनोटेड बाय डेल. अब इसका जो एरर निकालना है, डेल A1 इंडिविजुअल का हर एक का निकालेंगे हम. इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर कितना है? जैसा हमने देखा था ना कि A में कैपिटल यहाँ पे देखा था हमने, उसका अंदर एब्सोल्यूट एरर कितना निकला था? 100 निकला था. उसी तरह हर एक का एब्सोल्यूट एरर निकालना है. तो एब्सोल्यूट एरर हम लोगों ने कैसा निकाला था? फिर से एक बार, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड इट्स इंडिविजुअल वैल्यू. ये हो गया. सिमिलरली अगर सेकंड वाला निकालोगे तो क्या होगा? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड इट्स इंडिविजुअल वैल्यू. सिमिलरली अगर n नंबर तक जाओगे, आप कहां तक जाओगे? n नंबर तक जाओगे तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू टू द इट्स इंडिविजुअल वैल्यू. ये क्या हो गया बच्चों? आपका एब्सोल्यूट एरर हो गया.
ये क्या हो गया आपका? एब्सोल्यूट एरर हो गया। अगर मानो आपको इसका मीन निकालना है, क्या करना है इसका? आपको मीन निकालना है, तो इसका मीन कैसा निकालोगे? किसका निकालना है? एब्सोल्यूट। देखो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? इट इज नथिंग बट द मीन एब्सोल्यूट एरर। अब क्या हो गया? एब्सोल्यूट एरर का जब आप लोग मीन निकालोगे, एब्सोल्यूट एरर का जब आप मीन निकालोगे तो सिंपल वो क्या हो जाएगा आपका? मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। तो सिंपल इसको कैसा कहेंगे? इसको सिंपल कहेंगे द अरिथमेटिक मीन ऑफ, द अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड एज द मीन एब्सोल्यूट एरर। जो भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसके अंदर। तो इसको हम लोग कैसा लिखेंगे बच्चों? इसको सिंपल लिखेंगे। हमने इंडिविजुअल निकाला ना, डेल ए निकला, डेल A1 निकला, डेल A2 निकला, तो इसको कैसा लिखेंगे हम लोग? देखो मीन कैसा निकालते हैं हम लोग? इन सब की भी एडिशन करते हैं, डिवाइडेड बाय जहां तक वैल्यू थी वो लिख देते हैं। तो इसको कैसा लिखोगे? देखो क्या निकाल रहे हैं हम? डेल ए का मीन निकाल रहे हैं, डेल ए का मीन निकाल रहे हैं। डेल व्हाट इज डिनोटेड? इट इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट एरर। और उसका क्या निकाल रहे हैं हम लोग? मीन निकाल रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? ये जो भी इंडिविजुअल हम लोगों ने निकाले थे ना, एब्सोल्यूट एरर जो भी इंडिविजुअल निकाले थे ना, उसको एडिशन कर लो। डेल बराबर है, हाँ, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस, देखो बच्चों यहां तक दिख रहा है कि आपको? हाँ, तो ये कहां तक ले लिया हम लोगों ने? यहां से डेल AN तक ले लिया। कहां तक ले लिया? डेल AN तक ले लिया। और अब डिवाइड किससे करेंगे? हाउ मेनी नंबर्स यू हैव टू ऐड, दैट इज n नंबर, सो डिवाइडेड बाय n। ये आ गया आपका मोस्ट एब्सोल्यूट एरर आ गया। ये क्या आ गया आपका? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, जो कि है मीन एब्सोल्यूट एरर। और इसको हम लोग अरिथमेटिक फॉर्म में इसको ऐसा लिखते हैं, डेल ए मीन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n। क्यों? क्योंकि n से हम लोगों ने डिवाइड किया, इसलिए 1 डिवाइडेड बाई n। क्या है हमारे पास? डेल ए ith तक, हम इसको ith तक कंसीडर करते हैं। ओके, समेशन ओवर दी i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से, और कहाँ पे खत्म हो रही है? n पे खत्म हो रही है। ये था हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब क्या करेंगे बच्चे हम लोग? ये मीन जो एब्सोल्यूट एरर है उसके नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग अभी। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे का पॉइंट देखेंगे, उसके पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। अब हम लोग क्या कर रहे थे? मेजर्ड वैल्यू निकाल रहे थे फिजिकल क्वांटिटी की, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की। A1 की निकाली, A2 की निकाली, A3 की निकाली। अब जब हम लोग उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं ना, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है मेजर्ड करने वाली, जो भी फिजिकल क्वांटिटी, उसकी जब हम लोग वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वो वैल्यू रिप्रेजेंट इस तरह से की जाती है, A इज इक्वल टू इट इज नथिंग बट दी A मीन प्लस और माइनस, A मीन प्लस और माइनस, इट इज नथिंग बट दी डेल A मीन। ये हो गई तुम्हारी A की वैल्यू रिप्रेजेंट करने की एक मेथड। अब इसको समझ लेते हैं बच्चों। ये क्या है? ये हमारी वैल्यू है जो हमें है निकालनी है, एग्जैक्ट प्रॉपर निकालनी है। एक्यूरेसी नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, अनसर्टेनली नहीं है। ये क्या है? एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है। तो उसको कैसे निकालोगे? ए ले लोगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो बराबर है, जो कि हमने पकड़ा था ना कि ए एक कंटेंट पकड़ा था, A1, A2, A3, A4, ऐसे हमने क्या लिए थे? n नंबर ऑफ के रीडिंग्स लिए थे। लेकिन वो रीडिंग कैसे थे? ए के थे, ए की रीडिंग थी। यानी कि जो हम लोगों ने बॉक्स कंसीडर किया था ना, ये मास, उसके अलग अलग रीडिंग्स ले रहे हैं हम लोग। कैसे? समझो इसकी A1 ले रहे हैं, इसकी A2 ले रहे हैं, इसकी A3, ऐसे ऐसे हम AN तक लेके गए थे इसको। लेकिन ये क्या है? इसकी वैल्यू है जो A है, इसकी वैल्यू क्या है?
ए है। अब ये वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू ए मीन। तुमने जितने भी रीडिंग लिए थे स्टार्ट्स में, जितने भी रीडिंग्स लिए थे ये वाले, ये लिखना पड़ेगा आपको ए मीन यहां पे, बराबर है। अब वो क्या होंगे, एक तो प्लस होंगे या माइनस होंगे, लेकिन हमेशा बच्चों ध्यान में रखना ये क्या होता है, हमेशा ऐड ही होता है, एरर्स ऑलवेज ऐड। ए इज इक्वल टू ए मीन, ए इज इक्वल टू ए मीन प्लस और माइनस डेल ए मीन। डेल क्या है हमारा, इट इज नथिंग बट द मीन एब्सोल्यूट एरर है। दोनों के मीन ले रहे हैं हम लोग, एक इसका मीन ले रहे, ए मीन ये क्या था, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, जिसको हम लोग वैल्यू बोले थे स्टार्टिंग में, ये वाला ए। उसके बाद क्या लेना है, उसका मीन लेना है एब्सोल्यूट एरर्स का। और ये आपको क्या बताता है कि आपका जो ए है ना, एक तो ये देखो ये क्या बताता है आपको, ये जो आपका ए है ना, एक तो ए वो ए मीन प्लस डेल ए मीन बताता है, इसके बीच में या तो वैल्यू होगी या आपकी वैल्यू होगी ए मीन माइनस डेल ए मीन, इन दोनों के बीच में आपकी वैल्यू होगी, इन बिटवीन देम, इन बिटवीन देम, ये दोनों के बीच में आपकी क्या होगी, वैल्यू होगी। ये बहुत सिंपल तरीका है बच्चों, बहुत सिंपल तरीका है। फिर से एक बार देखते हैं, क्या देखा था हमने, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू देखी थी, नंबर ऑफ रीडिंग्स लिए उसका मीन निकाला, वो क्या था, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज थी। एब्सोल्यूट एरर में क्या किया था हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर में क्या किया था, इंडिविजुअल रीडिंग्स का क्या किया था, इंडिविजुअल रीडिंग्स का मीन लेके, सॉरी इंडिविजुअल रीडिंग्स को माइनस किया था मीन से, तो हमें क्या मिला था, डेल A1 था। क्या थी बच्चों इसकी डेफिनेशन, 5 बार रिपीट नहीं 10 बार रिपीट कर रहे थे हम लोग, क्या था, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, देखो लाइट गई है, थोड़ा सा अंधेरा आया तो एडजस्ट कर लो, क्या था, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, मैग्नीट्यूड ऑफ द difference between the mean value and its individual value, mean value to the its individual value, ये देखा था हमने एब्सोल्यूट एरर में। फिर हमने क्या देखा था, इस एब्सोल्यूट एरर का जब आप मीन निकालोगे, जिसका जो अरिथमेटिक इक्वेशन लोग निकालोगे मीन का, उसको कहेंगे हम लोग एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने देखा कि ये कैसे रिप्रेजेंट करती है। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मेजर वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ए ले लिया था ना हमने, ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए इज इक्वल टू ए मीन प्लस और माइनस, एक तो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। मैं क्या निकाल रहा हूं यहां पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं एरर्स ऐड नहीं कर रहा हूं, हाँ मैं एब्सोल्यूट एरर निकाल रहा हूं क्या, नहीं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, प्लस और माइनस डेल ए मीन, प्लस और माइनस डेल ए मीन। तो इसका मतलब क्या होगा, एक तो आपकी ए वैल्यू पॉजिटिव में होगी, या तो आपकी ए की वैल्यू निगेटिव में होगी, निगेटिव में नहीं होगी, क्या होगी, यहां पे निगेटिव होगी। दैट मीन्स ए मीन प्लस डेल ए मीन होगा, या ए मीन माइनस डेल ए मीन होगा। इन बिटवीन दैट योर वैल्यू विल बी शो। सो अब क्या करते हैं, इसका सबसे आखिरी वाला पार्ट लेते हैं, इसका इस एस्टिमेशंस ऑफ एरर्स का सबसे आखिरी वाला पार्ट लेते हैं। कौन सा है इसका आखिरी वाला पार्ट, देखो बच्चों हम लोग देख लेते हैं कौन सा है, वो है रिलेटिव एरर, सॉरी वो है हमारा रिलेटिव एरर। ये बहुत इजी है बच्चों, ये रिलेटिव एरर वो वाले रिलेटिव नहीं है जब आप लोग घर में खेल रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो तो आते हैं दरवाजे में से और बोलते हैं क्यों तुझे पढ़ाई नहीं है क्या, वो वाले रिलेटिव नहीं है, ये एरर्स वाले रिलेटिव है। तो ये एरर्स की
सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल देंगे हम लोग। सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्या है रिलेटिव एरर की डेफिनेशन? इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो बोले तो क्या आता है, डिवाइडेड आता है। इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मगर कौन सा वाला, मीन वाला। मतलब क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू इट्स अरिथमेटिक मीन, इट्स अरिथमेटिक मीन, इट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव एरर, इट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव एरर। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। अब फिर से देखो क्या कर रहा है यहां पे, डेल ए मीन है, मतलब क्या है, ये मीन है किसका, एब्सोल्यूट एरर का। डेल आ गया मतलब एब्सोल्यूट आ गया, और यहां पे मीन आ गया मतलब क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन ऑफ दैट वैल्यू। बोले तो सिंपल, अरिथमेटिक मीन वैल्यू, अरिथमेटिक मीन वैल्यू। अब क्या करते हैं इसको बच्चों, हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एक ही एग्जांपल ले लेंगे, सिंपल वाला, बहुत सिंपल वाला ले लेंगे। मानो कि हमें 5 रीडिंग लेनी है। देखो ये हम लोगों ने एक सर्कल लिया, ये सर्कल लिया हम लोगों ने, और मैंने कहा ये सर्कल के रीडिंग्स ले लो बच्चों। आप में से किसी ने 5 रीडिंग्स ले ली, एक ने ले ली 2.1, एक ने ले ली 2.3, दूसरे ने ले ली 2.5, चौथे बंदे ने ले ली 2.4, और 5th वन बच्चे ने ले ली 2.2। अब हमें क्या क्या चाहिए, देखो हमें मीन, अरिथमेटिक मीन भी चाहिए, एब्सोल्यूट एरर वाला मीन भी चाहिए। चलो बच्चों इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकाल लेते हैं हम लोग, इन सब की एडिशन कर लेते हैं। 2.1 प्लस 2.3 प्लस 2.5 प्लस 2.4 प्लस 2.2 डिवाइडेड बाय n कितना है, 1 2 3 4 5, n कितना हो गया, 5 हो गया। ये क्या आ रहा है हमारा, ए मीन निकाल रहे हैं हम लोग। ये क्या है, A1 है, ये क्या है, A2 है, ये क्या है, A3 है, ये क्या है, A4 है, ये क्या है, A5 है। देखो बच्चों अभी तक का सब रिपीट हो जाएगा इसके अंदर, सब रिपीट हो जाएगा इसके अंदर। अब इसका मीन निकालो, क्या आएगा इसका मीन, 2.1 2.3 कितना हो गया, 2 और 2 4, 4.4, उसके अंदर 2.5 ऐड करो, 2.4 में 2.5 ऐड करो, कितना होगा वो, 6.9 होगा, बराबर है। 6.9 के अंदर 2.4 ऐड करो, वो होगा आपका 7.3, 7.3 के अंदर, सॉरी 2 2 4 2, हाँ बराबर है। तो ये जो है ये यहाँ पे कितना हो गया आपका, 7.3 हो गया ना, 7.4, फिर से करो यार एक बार, 2.1 2.3 2.5 2 2 2 2 2, चलो ये आ गया आपका 2.2 आ गया। बच्चों आप कैलकुलेशन में पूरा यहां पे नहीं क्लियर करूंगा, ये आ गया आपका 2.2 आ गया। जो भी मीन था आपका वो कितना आ गया, 2.2 आ गया, बराबर है। अब ये जो 2.2 आ गया ये इसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई। तो अभी क्या निकालना है, डेल ए मीन डिवाइडेड बाय, ये आ गया 2.2। अब क्या करना है, डेल मीन निकालना है, डेल मीन निकालना है। अब क्या करते हैं, डेल, चलो अब ये क्या कर लेते हैं हम लोग, ये डेल ए मीन निकालना है। चलो बच्चों इसको और एक बार देख लो, कहीं तो कंफ्यूजन हो रहा है। 1 2 3 4 5 वैल्यू है, मतलब ये 2.3 आएगा ना बच्चों। क्या सर आप भी गणित में गलती कर रहे हो, अरे यार वो कैलकुलेशन में हो जाता है भैया, पंगा है कैलकुलेशन का और अपना पंगा है, लेकिन सब चंगा है, परफेक्ट आएगा। अब उसको करने को इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए मैंने उसको रफ कर लिया था, छोड़ो यहाँ पे 2.3 कर लो। चलो बच्चों अब ये जो वैल्यू है ना,
डेल मीन वाली जो वैल्यू निकालनी है ना, उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डेल A1 डेल A2 निकालना पड़ेगा। तो डेल A1 डेल A2, अब ये बच्चों आप लोग निकालोगे, ये आप लोग निकालोगे। डेल A1 क्या होता है, क्या होता है, इट इज द डिफरेंस, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू टू द एंड द इट्स इंडिविजुअल वैल्यू। अब इसको ए मीन कितना आया 2.3 माइनस A1 क्या है 2.1, मायने किसका आएगा, इसका कितना आएगा 2.3 में से 2.1 माइनस कर लो, ये आएगा 0.2, बराबर है, ये क्या आएगा 0.2 आएगा। इसको देख लो A2, ये वाला देखो डेल A2 क्या आएगा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि A2 क्या है 2.3 माइनस 2.3 इट इज 0। डेल A3 क्या आएगा 2.5 माइनस 2.3, वो आएगा आपका 0.2 ही आएगा। वो 2.4 कितना आएगा, दैट इज A4 0.1 आएगा, प्लस और माइनस नहीं, सिर्फ प्लस ही आएगा। और इसमें भी क्या आएगा डेल A5, वो भी आएगा आपका 0.1। अब क्या कर लो, इन सबका मीन निकाल दो, इन सबका क्या करो आप लोग, मीन निकालो। कैसे निकालोगे, सबका एडिशन करो, डिवाइडेड बाय 5 कर दो उसको, और जो भी वैल्यू आएगी ना वो वैल्यू रखना है आपको यहां पे। तो ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। ये क्या हो गया आपका रिलेटिव एरर हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो बच्चों ये क्यों इतना डायरेक्टली रखो, क्योंकि बहुत इजी है। क्या इजी है, हम लोगों को क्या करना है, ये मीन में से ये इंडिविजुअल वैल्यू माइनस करनी है। 2.3 में से 2.1 माइनस कर लो एक बार, 2.3 में से 2.3 माइनस कर लो, 2.3 में से 2.5 माइनस कर लो। लेकिन यहां पे बोलोगे सर कि माइनस 0.2 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम किस में ले रहे हैं, ये मॉड में ले रहे हैं। मॉड इट गिव्स ऑलवेज अ पॉजिटिव आंसर्स। सो ये क्या होगा 2.3 माइनस 2.4 होगा, ये क्या होगा 2.3 माइनस 2.2 होगा। इन सब का मीन निकालो, ये वैल्यू यहां पे रख दो, ये दोनों का रेशो सॉल्व करो, क्या आएगा आपका रिलेटिव एरर आ जाएगा। अब समझ में आ गया ना रिलेटिव कितने पेचेदार होते हैं। अपने भी रिलेटिव ले लो, बहुत पेचेदार होते हैं। ये उसी तरह से। चलो अब क्या करते हैं, सबसे आखिरी वाला एक पॉइंट खत्म करते हैं। आप बोलोगे सर यही तो लास्ट वाला बोला था आपने। बच्चों ऐसे ही बोल के तो फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। बहुत इजी है फिजिक्स, फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स टेंशन नहीं है हमें। फिजिक्स का टेंशन मत लो बच्चों, जब तक मैं हूं तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। 12th तक आपके साथ ही रहूंगा, उसके बाद भी रहूंगा, नीट जेईई के लिए भी आपके साथ रहूंगा। चलो 5वां वाला देखते हैं। क्या देखना है हमें, परसेंटेज एरर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। हर किसी का परसेंटेज एरर है। जो मेरे बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, जो वीडियो देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख रहे होंगे या मेरे कॉलेज से देख रहे होंगे या कहीं और से भी देख रहे होंगे, हर एक में ये एरर है। कौन सा वाला, ये वाला। कैसे बताऊं, शर्माना नहीं बच्चों, बताऊं। हाँ, अब बोलो हर किसी को कितने कितने परसेंटेज है, कितने परसेंटेज है। हर एक बंदा बोलेगा सर मुझे 75 है, सर मुझे 74 है, सर मुझे 81 है, सर मुझे 82 है, सर मुझे 52 है। लेकिन बच्चों एक सच बहुत ईमानदारी से बता दो, जो 52 बोल रहा है ना वो 51 पॉइंट समथिंग होगा, जो 74 बता रहा है ना वो 73 पॉइंट समथिंग होगा। ऐसा कोई नहीं होगा जो बोलेगा कि सर मुझे 74.73 है लेकिन मैंने 74 बताया। भैया इतना ईमानदार तो नहीं है, नहीं है बिल्कुल। चलो देखते हैं परसेंटेज एरर। जब आप ये रिलेटिव एरर का परसेंटेज निकालोगे, मैंने क्या कहा आपको, जब आप इस रिलेटिव एरर का परसेंटेज निकालोगे या इस रिलेटिव एरर को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करोगे, उसको कहा जाता है परसेंटेज एरर। तो मुझे बताओ बच्चों, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, सिंपल, डेल ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। ये हमने क्या लिखा था, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिखा था, बराबर है। इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में लिखना है। ये हो गया आपका परसेंटेज एरर।
ये क्या हो गया आपका परसेंटेज एरर हो गया। तो बच्चों ये था आपका सिंपल एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। तो हम क्या करेंगे, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त कर देते हैं। देखो बच्चों, बहुत ही इजी तरह से मैंने एस्टिमेशन ऑफ एरर्स लिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखो बहुत सारे लोग इसको पेचीदा करते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल देके अलग अलग घुमा फिरा के इसको पेचीदा करते हैं। ये पेचीदा नहीं है, बहुत सिंपल है। जब आप इसको प्रॉपरली विद द स्टेटमेंट्स पढ़ोगे या प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू देखोगे, एक ही एग्जाम्पल लेके ये सब के सब सॉल्व हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। और सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, भैया लाइक तो कर दो, हौसला तो बढ़ा दो हमारा, इतना तो कर सकते हो आप लोग। चलो आज फटाफट लाइक करो। और दूसरी बात, शेयर करो इसको, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करो, शेयर कर लो। सो गाइज, थैंक यू सो मच। टुडे वी विल स्टॉप हियर। एंजॉय योर डे। थैंक्स वंस अगेन।